वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे ACPT प्रोग्राम की क्लास 10। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज़ यार ये कि आज की जो हमारी क्लास है ये हमारे लोअर बॉडी की जो मूवमेंट पढ़ रहे हैं उसकी आज लास्ट क्लास है। ठीक है, और इसके बाद हमारी सिर्फ 3-4 क्लास के अंदर ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्या 90% भी बोलूँगा, आप समझो 99% खत्म हो जाएगा। देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं हमेशा 1% या 10% हमेशा कम बोलता हूँ ताकि कुछ भी चीज़ छूटे तो आपको मतलब अगर आपको इतना सा पता चल गया कि हाँ भाई सर ने 90% करा दी, इसका 10% कहीं ना कहीं कमी है, तो आप खुद भी कोशिश करोगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ, बाकी मेरी तरफ से तो 100% ही होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा और आपकी जो ACPT की जो एनाटॉमी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करो, तो डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी एंकल मूवमेंट के बारे में, उसकी मसल्स के बारे में। ठीक है, और बेसिकली कह सकते हो आपका जो लोअर पार्ट है आपका फुट का, वहाँ पे कौन कौन सी मसल है और वो कौन कौन सी मूवमेंट करती है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। मूवमेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट आज उसको और अच्छे से समझेंगे ताकि सिंपल सा और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो भाई पहले एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, दो एनाटॉमिकल टर्म समझाता हूँ। देखो, पहली तो है आपकी डिस्टल, ठीक है, और दूसरी आपकी प्रॉक्सिमल। अब इसका मतलब समझ लो। देखो, डिस्टल का मतलब होता है दूर, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, सिंपल सा। तो एंकल क्या है? एंकल आपका एक ऐसा जॉइंट है जो आपके फुट के क्या है, प्रॉक्सिमल मतलब पास है। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ एंकल एक ऐसा जॉइंट है जो आपके नीचे क्या है, डिस्टल। ठीक है, आया समझ में? बस यही है। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताओ, एंकल जो है आपने अगर ध्यान से देखा, आपका एंकल का मतलब है क्या? एंकल एक जॉइंट है, ठीक है, जो कहाँ का पार्ट है, आपके फुट का। ठीक है, तो आपकी जो फुट की जो मूवमेंट हो रही है तो वो कौन हेल्प करता है? आपका एंकल करने में, जो ये मूवमेंट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, अच्छा इन मूवमेंट को बोलते क्या है? देखो आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब आप ऐसा समझना, ये मेरा क्या है, ये मेरा फुट है, ये मेरा फुट का ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला जिस पर हम खड़े होते हैं। तो ये पार्ट जब ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है तो इसको बोलते हैं डोर्सीफ्लेक्शन, और जब ये पार्ट नीचे की तरफ जाता है इसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, तो डोर्सीफ्लेक्शन का मतलब क्या है? लिफ्टिंग द टॉप ऑफ द फुट, और उसका मतलब क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन लिफ्टिंग द सोल, ये जो सोल है आपका, लिफ्टिंग द सोल ऑफ द फुट। ठीक है ना, तो बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं? आपका प्लांटर और डोर्सीफ्लेक्शन। इसी तरीके से ईवर्जन और इन्वर्जन पढ़ा था। अब ईवर्जन इन्वर्जन का मतलब क्या है? सेम अगेन, मान लो ये मेरा क्या है, फुट है, ठीक है, तो ये मेरा लैटरल पार्ट है, बाहर वाला। तो जब मैं इसको ऊपर की तरफ से लिफ्ट करता हूँ तो अगर आप पैर को इसी तरीके से देखोगे ना तो इसको बोलेंगे ईवर्जन, क्योंकि ये जो पार्ट है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। इसी तरीके से जो अंदर वाला, इसको मैं अगर इसको ऐसे दिखाता हूँ, जो अंदर वाला पार्ट है, जब मैं इसको लिफ्ट करूँगा तो इसको बोलूँगा मैं इन्वर्जन। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा पहले एक चीज़ और समझ लो, ये क्या बोला आपने? जैसे अब चलो आप इमेज में देख लो, आपने प्लांटर फ्लेक्शन बोला, आपने डोर्सीफ्लेक्शन बोला, आपने ईवर्जन बोला, आपने इन्वर्जन बोला। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन क्या हो रहा है? प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका एंकल फ्लेक्स हो रहा है, तो बेसिकली मूवमेंट भी कौन सी है? फ्लेक्शन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से आपका डोर्सी फ्लेक्शन और फ्लेक्शन है, तो दोनों, ये फ्लेक्शन कौन से प्लेन की मूवमेंट है? सैजिटल प्लेन की। इसी तरीके से ईवर्जन और इन्वर्जन, ईवर्जन का मतलब है एबडक्शन, ठीक है, और इन्वर्जन का मतलब क्या है? एडक्शन। तो ईवर्जन आपका एबडक्शन और ईवर्जन आपका क्या है? एडक्शन। नाम से याद करो, ई मतलब एग्जिट, बाहर की तरफ उठना, लैटरल पार्ट, तो ईवर्जन, और इन्वर्जन मतलब अंदर, मीडियल पार्ट, तो उसका लिफ्ट होना, उसका मतलब क्या है? इन्वर्जन। क्या ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? नहीं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देखो। आपने अगर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिखा हुआ। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रुक के समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो रिवील कर दूँगा तो बाकी बातें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बुक को छोड़ो, उसमें समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई ना, ईवर्जन और इन्वर्जन। ठीक है, अभी आपको मैं बुक में भी दिखा दूँगा कहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो भाई अब आपने कहा सर ठीक है, आपने बताया ये मूवमेंट ये है। ठीक है, तो सर इस मूवमेंट को करने में कौन कौन सी मसल हेल्प करिए, आप ये तो बताइए। मैंने कहा ठीक है, देखो भाई, ये जो आपका जो फुट है, ठीक है, जो आपका एंकल है, वो आपके समझ सकते हो, इनकी मूवमेंट कराने में आपकी 4 कंपार्टमेंट की मसल है। मतलब इसलिए कहने का मतलब है 4 ग्रुप समझ लो, जिनके अलग अलग कंपार्टमेंट अलग अलग पोजीशन है। तो वो 4 कंपार्टमेंट है वही, और उन 4 कंपार्टमेंट के अंदर कुछ मसल्स आती हैं जो आपकी मूवमेंट करने में क्या करती हैं? हेल्प करती है। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई कि अगर जो मैं सामने वाला जो कंपार्टमेंट है, मतलब कि मेरे फुट का जो सामने वाला एरिया है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एंटीरियर, उसके पीछे वाले को बोलेंगे पोस्टीरियर, साइड वाले को लैटरल और अंदर वाले को मीडियल। तो जबकि एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल है उसके अंदर कौन कौन सी मसल आती है? तो देखो ध्यान से,
अब आपको इमेज में अब आपको दिखेगा यहाँ पे इमेज में, देखो इसमें लिख रखा है द एंटीरियर, एंटीरियर मतलब फ्रंट का पार्ट, कंपार्टमेंट मसल, द एंटीरियर टिबियालिस। पहली कौन सी मसल आती है आपकी? एंटीरियर टिबियालिस। उसके बाद आपकी आती है एक्सटेंसर डिगिटोरम लॉन्गस, ठीक है। दूसरी मसल कौन सी है? एक्सटेंसर डिगिटोरम लॉन्गस। तो आपकी तीसरी है एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस, ठीक है, हेलिकस लॉन्गस। तो ये जो तीन मसल है कौन कौन सी? एंटीरियर टिबियालिस, याद करते रहो, एंटीरियर टिबियालिस, एक्सटेंसर डिगिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस। ये आपकी तीनों मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है आपका? तब होता है आपका डोर्सी फ्लेक्शन। और डोर्सी फ्लेक्शन का मतलब क्या है? फ्लेक्स। तो यहाँ पर फ्लेक्शन हो रहा है एंकल पे और फ्लेक्स क्या हो रहा है आपका? फुट, ठीक है, समझ में आया ना? वर्ड का मतलब समझो, ठीक है। इसी तरीके से अब आपके चलते हैं लेटरल कंपार्टमेंट की तरफ, मतलब किस साइड वाले की तरफ। तो लेटरल कंपार्टमेंट को लिख रखा है इसमें टीबियल कंपार्टमेंट। अब देखो टीबियल क्यों बोल रखा है? देखो आपकी जो टीबिया बोन है, ध्यान से इमेज में देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, टीबिया थोड़ा सा लेटरल पार्ट की तरफ होती है, ठीक है। और जब लेटरल पार्ट की तरफ जो मसल है उसको टीबियल कंपार्टमेंट बोलते हैं वहाँ की मसल को। तो वहाँ पे कौन कौन सी मसल होती है? वहाँ पे सबसे पहली मसल है आपकी पेरोनियस लॉन्गस, उसके बाद आपकी आती है द पेरोनियस ब्रेविस, है ना। और ये जो दोनों मसल है पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस, पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस, ये दोनों मिलकर क्या करती है? दोनों मिलकर करती है आपका ईवर्जन, ठीक है। और ईवर्जन में आपको क्या बताया था? एबडक्शन को ही ईवर्जन बोलते हैं। तो ईवर्जन एबडक्शन दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। ईवर्जन को आप ऐसे समझ सकते हो, एक कॉमन लैंग्वेज हो, एबडक्शन साइंटिफिक टर्म हो गई, ठीक है। बट आपको ये दोनों ही याद होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये दोनों मसल मिलके आपका प्लांटर फ्लेक्शन करने में भी क्या करती हैं? हेल्प करती है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि आपको प्लांटर फ्लेक्शन करने में ये दो मसल का भी एक अच्छा रोल है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं आपका सुपीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब देखो सुपीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? पहले वर्ड को समझो, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, कंपार्टमेंट मतलब कि एक साथ बहुत सारी मसल्स है, उसको कंपार्टमेंट बोल दिया, ठीक है। और सुपीरियर का मतलब क्या है? टुवर्ड द हेड, मतलब कि ऊपर की तरफ, सिंपल सा। तो जो सुपीरियर मसल है आपकी पोस्टीरियर, वो ऊपर की तरफ जो मसल, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मसल है इसमें लिखा है द सुपीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कंटेन द लार्जेस्ट मसल ऑफ द काफ। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? काफ की जो सबसे लार्जेस्ट मसल है वो होती है आपकी, इसमें लिखा रखा है ऑफ द काफ द सोलियस एंड द गैस्ट्रोनीमियस। तो बेसिकली जो आपकी सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस ये आपकी काफ की ही मसल है। जब आप काफ रेजिस्ट करते हो जिम में तो आप बेसिकली प्लांटर फ्लेक्शन करते हो, ठीक है। और प्लांटर फ्लेक्शन करने में कौन सी मसल हेल्प करे? सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है। जो आपकी क्या है? काफ की मसल है। उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोलते हैं? काफ मसल, ठीक है। अब इसमें आगे लिख रखा है अलॉन्ग विद स्मॉलर प्लांटरीज। तो यहाँ पे एक छोटी सी मसल और होती है, इसका नाम, इसको बोल रखा है प्लांटरीज, ठीक है। प्लांटरीज द लार्जेस्ट। अच्छा एक चीज़ सुन लो भाई, आपको इतनी तो बात समझ में आ गई, ठीक है, कि आपकी जो सुपीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपकी दो मसल है, सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस, जिनको दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? काफ मसल, ठीक है। अब ये जो काफ मसल है ये अटैच कहाँ पर है? ये अटैच है आपके फुट में, और जो फुट से जो अटैच है वो अटैच है आपके एक चीज़ के थ्रू, जिसे बोलते हैं हम टेंडन, ठीक है। बेसिकली टेंडन क्या करता है? मसल को हेल्प करता है बोन से और लिगामेंट से जोड़ने में, ठीक है। तो बेसिकली आपके बोन से जोड़ने में, ठीक है, टेंडन। तो बेसिकली टेंडन जो है यहाँ पे इसको बोल रखा है, उस टेंडन का नाम क्या है? उस टेंडन का आपका यहाँ पे एक्किलिस टेंडन, ठीक है ना। एक्किलिस टेंडन, देखो एक्किलिस जो टेंडन है ये आपकी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा टेंडन होता है। जो उसमें लिख भी रखा है इज फाउंड हेयर, इट अटैच द गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस टू द हील बोन, ठीक है। तो इसमें जो लिखा रखा है द लार्जेस्ट टेंडन ऑन द बॉडी, ठीक है। तो जो आपकी ह्यूमन बॉडी है उसका सबसे लार्जेस्ट जो टेंडन होता है वो आपका एक्किलिस टेंडन होता है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है, ठीक है। जब हम जंप करते हैं कुछ भी ऐसी जगह, हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे फुट पे ही है, तो वहाँ पे जो टेंडन है वो उसका मजबूत होना ज़रूरी है। तो आपसे एग्जाम में अगर कोई पूछ ले कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा है हमारी ह्यूमन बॉडी का, तो आपको क्या याद रखना है? एक्किलिस टेंडन, जो कहाँ पाया जाता है? आपके एंकल पे, ठीक है। और टेंडन क्या होता है? जब आपके मसल को हेल्प करता है जोड़ने में, किससे? बोन से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और सुन लो, अब ये इसने क्या बोल रखा है? जो एक्किलिस टेंडन है वो किससे जुड़ा होता है? आपका गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस से, ठीक है, टू द हील बोन। तो बेसिक इसमें रखा इज फाउंड हेयर, इट अटैच द गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस टू द हील बोन। तो गैस्ट्रोनीमियस मसल और जो सोलियस मसल है, कहने का मतलब यही है, जो आपकी काफ मसल है, दो हैं, गैस्ट्रोनीमियस सोलियस, उन दोनों को आपके हील बोन से जोड़ने में, ठीक है, जो हील की बोन है, बोन मतलब हड्डी से जोड़ने में हेल्प करता है। कौन सा टेंडन? एक्किलिस टेंडन हेल्प के जोड़ता है। और जो आपकी हील बोन है उसको क्या बोलते हैं? आपको उसको बोलते हैं इसमें कैल्केनियस, बेसिकली उसको हील बोन को बोलते हैं कैल्केनियस, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज़ को भी।
तो आपने अभी तक क्या पढ़ लिया, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल पढ़ ली, आपने लेटरल कंपार्टमेंट की मसल पढ़ ली और आपने सुपीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल पढ़ ली। ठीक है, मैंने आपको तीनों टर्म्स के बारे में समझाया, उनकी मीनिंग समझाई। अब आते हैं द डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब डीप का मतलब है, डीप का मतलब अंदर, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो जो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के डीप मसल है उनके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें लिख रखा है कंटेंट द पॉप्लिटियस, ठीक है, नाम भी अजीब से है, पोस्टीरियर टिबियालिस, फ्लेक्सर हेलिकिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिगिटोरम लॉन्गस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें लिख रखा है द मेजर फंक्शन ऑफ द टू पोस्टीरियर टिबियालिस कंपार्टमेंट आर प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल एंड द फ्लेक्शन ऑफ द टोज एंड इवर्जन ऑफ द फुट। तो बेसिकली प्लांटर फ्लेक्शन और इवर्जन ये सब करने में ये सारी मसल क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो भाई यही है, आपको टेबल भी दिख गई होगी। अब टेबल में लिख रखा है यहाँ पे डोर्सी फ्लेक्शन करने में कौन सी मसल हेल्प कर रही है, प्लांटर फ्लेक्शन करने में कौन सी मसल हेल्प कर रही है, और इवर्जन और इन्वर्जन करने में कौन सी मसल हेल्प कर रही है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ। हमने भाई एंकल के बारे में पढ़ा, एंकल जॉइंट क्या होता है। ठीक है, एंकल जॉइंट एंकल क्या है, बेसिकली आपका फुट का ही एक जॉइंट है। ठीक है, और जो एंकल जॉइंट है वो आपकी 4 मूवमेंट अलाउ करता है। कौन कौन सी मूवमेंट, जल्दी से बताओ। प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन, और दोनों ही क्या है, फ्लेक्शन, और दोनों ही कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है, सैजिटल प्लेन की। इवर्जन और इन्वर्जन, इवर्जन का मतलब क्या है, लिफ्टिंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, और इन्वर्जन का मतलब क्या है, लिफ्टिंग द मिडल बॉर्डर ऑफ द फुट। और इवर्जन मतलब एबडक्शन, इन्वर्जन मतलब एडक्शन। इवर्जन इन्वर्जन कौन से प्लेन की मूवमेंट है, फ्रंटल प्लेन की। इसी तरीके से हमने यहाँ पे मसल को 4 कंपार्टमेंट डिवाइड किया। ठीक है, जिसके अंदर से आपके एक कंपार्टमेंट था आपका एंटीरियर, 2 थे आपके पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर में क्या था, एक तो डीप वाली मसल थी और दूसरी क्या थी आपकी सुपीरियर वाली। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। और जो हमने तीसरा पढ़ा था, तीसरा था हमारा इसके अंदर, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ, डीप पोस्टीरियर, और एक था हमारा लेटरल वाला। ठीक है, लेटरल साइड वाला। तो भाई यही था आज का हमारा टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने को ज़्यादा खींचा नहीं। और इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ लो। इसके अंदर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारा जो काफ मसल है वो उसके अंदर कितनी मसल आती है, गैस्ट्रोनिमस और सोलिस, और वो किससे अटैच होती है, आपके कैल्किनियस से, मतलब जो आपकी हील बोन है। और हाँ, किसके थ्रू, एक्लिस टेंडन के थ्रू। और एक्लिस टेंडन क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ द बॉडी। ठीक है, 1-2 बात और बता देता हूँ। लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी ग्लूट्स, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज सेरोटोरियस। ठीक है, जो आपके थाई में होती है मसल। ठीक है, इसी तरीके से आपने बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अब ये टॉपिक तो खत्म हो चुका है लोअर बॉडी का, बिल्कुल। ठीक है, अब जब हमारा आपका अपर बॉडी का भी जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जो 2-3 क्लास में ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा, तब मैं आपको एक पूरा क्वेश्चनर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके आंसर आपने कैसे देना है, उसके आंसर सिंपल आपको कमेंट में देना है कि नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर ये, नंबर 2 का ये, नंबर 3 का ये। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है ना। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आगे बढ़ो और सबको लेके चलो। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और कमेंट तो भाई करने ही है, कि कमेंट तो आपके लिए यहाँ पे क्या है, एक ही सोर्स है जो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, अपने क्वेश्चंस के रिप्लाई ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।